हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय। श्लोक है 6, भागवतम स्कंद 1, अध्याय 2। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। इसका अर्थ है संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो धर्म क्या है? जीवों का, हम सब जो जीव हैं उसका धर्म क्या है कि भगवान की सेवा करना, उनकी प्रेम भक्ति को प्राप्त करना, यही धर्म है। तो उसकी 2 वृत्तियां होती है, एक तो निवृत्ति मार्ग होता है एक, और दूसरा होता है प्रवृत्ति मार्ग। तो जो निवृत्ति मार्ग होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दे, उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग रिटायरमेंट ले ले और सभी कामों से छुट्टी लेके फिर बैठ जाएं, ऐसे उसको निवृत्ति नहीं कहा जाता। निवृत्ति मतलब जो भी है वो भगवान की सेवा में लगा देना, उसे निवृत्ति कहा जाता है। और दूसरा होता है प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि जो भी जीव होता है वो अपनी भौतिक इंद्रियों के लिए वो सब कुछ करता है, अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति के लिए सब कुछ करता है, उसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। तो ये जो 2 है उसमें से मनुष्य को ऊपर उठकर हमको इस पाप और पुण्य के जो कर्म होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये करेंगे तो वो मिलेगा, ये करेंगे तो वैसा मिलेगा, उससे ऊपर उठना चाहिए और भगवान के लिए हमको कर्म करने चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको करना चाहिए। कार्य जो भी करेंगे वो, हम जो भी कर रहे हैं उससे भगवान खुश होंगे, या फिर जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं तो वो भी भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा सोचकर हमको कार्य करने चाहिए। तो आगे कहा गया है कि जो भी ये ज्ञान है, अगर कोई निवृत्ति मार्ग पे चलता है तो क्या होता है, तो उसको ज्ञान होता है और दूसरा वैराग्य हो जाता है। निवृत्ति मार्ग मतलब भक्ति का मार्ग है वो, तो उस पे जो कोई अगर चलता है तो उसको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, इसमें ऐसा कहा गया है। तो कैसे पता चले कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो गई किसी को? तो जिसको भी ज्ञान होगा ना, वो कभी भी दूसरी भौतिक इच्छाओं के बारे में या फिर अपनी कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकेगी उसके बारे में वो कभी भी सोचेगा ही नहीं। जिसको ज्ञान है वो लोग, तो वो लोग क्या सोचेंगे? अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि हम ये करेंगे तो वो मिलेगा। वो भगवान कैसे हमसे संतुष्ट होंगे, भगवान हमसे कैसे खुश होंगे, क्या कार्य करेंगे तो भगवान हमसे खुश होंगे, वो सोचेगा। तो उसे कहते हैं संपूर्ण ज्ञान। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि उनको ज्ञान है। और दूसरा वैराग्य, तो जितनी भी वस्तुओं के प्रति जो पहले हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो आसक्ति थी, उसके हमें वैराग्य हो जाएगा। उसके मतलब वो करते होंगे हम लोग, लेकिन उसमें हमारा कोई भी इच्छा नहीं होगा करने का, लेकिन हाँ हमारा कर्तव्य कर्म है तो हम लोग वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे कि नहीं, भगवान को अच्छा लगेगा इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि अपनी ड्यूटी करनी चाहिए तो हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो दोनों मार्ग है वो इस तरीके से है। तो जीव मात्र का जो परम धर्म है वो क्या है? भक्तिर अधोक्षजय, भगवान की भक्ति करना ही, प्रेम भक्ति करना ही जीव का धर्म है, परम धर्म है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। और दूसरा क्या गया है? इनमें से सेवक तथा सेव्य का संबंध है। भगवान और हमारे बीच में कौन सा संबंध है? सेवक और सेव्य का। तो हम जो है वो सेवक है, भगवान के दास है ना, और भगवान जो है वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, इसके लिए वो सेव्य है। और जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, हम जीव है, वो इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति हमको करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा जन्म हुआ है ना, मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला है? इसके लिए मिला है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति करें। नहीं तो कुछ भी एनिमल, इंसेक्ट वो सब बन जाएंगे तो
उनको वो चांस नहीं मिलेगा कि भगवान की भक्ति करें। तो हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हमारा जो परम धर्म है उसको हमको समझना चाहिए कि हमारा परम धर्म क्या है, और हमको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हरे कृष्णा।